बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड है। और स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर की थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले जी डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस बात को समझने के लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपने नाइन्थ क्लास के चैप्टर 4 में पढ़ना है और आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। स्टूडेंट्स, आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि आपके पास जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आयनिक बॉन्ड्स और एक होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। आपने कहा वहां पर पढ़ा है 8th क्लास में कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी दो एटम्स हैं ए और बी, और वो आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाए कि ये ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए बॉन्ड बनाने के लिए और बी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए और इनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हों, तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम नाम देंगे किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का। अब हमने ये बात कही है कि बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान भी बन सकता है और दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी। यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो दो एक जैसे एटम जैसे H और H, Cl और Cl इन एटम्स के दरमियान भी बन सकता है और दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान फॉर एग्जांपल H और Cl के दरमियान भी बन सकता है। जब देखें बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनेगा तो लाजमी बात है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इनके दरमियान शेयर हुआ है इसे हम बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये दोनों एटम्स जो हैं इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, इनके दरमियान जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली अट्रैक्ट नहीं होता। इनमें से एक एटम इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है और एक कम करता है। कौन सा एटम इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? क्या एबिलिटी है, एक सलाहियत है किसी भी एटम की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी कुव्वत से अट्रैक्ट करता है, ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो ये एबिलिटी है, एनर्जी नहीं है। हमने जो आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है ये एनर्जीज हैं, लेकिन इनकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक एबिलिटी है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी साइज ऑफ द एटम और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसका ट्रेंड डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो हमने ये देखा है कि जब हम ट्रेंड डिस्कस करते हैं तो हम अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप की बात करें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए, जब आपके पास नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियस का होल्ड या न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाता है। अब जब साइज के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से नहीं अट्रैक्ट कर सक रहा तो वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, डाउन द ग्रुप जाते हुए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो अब अगर हम ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहला मेंबर है फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, देन फिर क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3 और आयोडीन की 2.7। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है, 4। नेक्स्ट, अगर हम ट्रेंड इन पीरियड की बात करें, जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है और इसके इंक्रीज होने का रीजन है रिडक्शन इन साइज ऑफ द एटम विच इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद के बढ़ने से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंक्रीज करती है, तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी और जो दूसरा बॉन्डेड एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ मजबूती से खींचेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम इस ट्रेंड को देख लें तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। लिथियम जो सेकंड पीरियड का पहला मेंबर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, बेरिलियम 1.6, देन बोरॉन की 2, कार्बन 2.6, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.4, फ्लोरीन 4 और उसके बाद नियॉन की 0, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।